पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को अनीसा सत्ती का अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल अब नहीं तो कब में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर। नाज़रीन, हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो रट्टी रटाई हो, जो सिर्फ गूगल से उठाई गई हो या जो कोई यूट्यूब वीडियो से देखी गई हो। मैं वो बात करूंगी जो खुद बराह रास्त मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। पहला पॉइंट, हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मॉन्टेसरी सेक्शन से। मॉन्टेसरी सेक्शन में बच्चे का एडमिशन 3 साल या 2.5 साल की उम्र में कर लिया जाता है, जबकि कानूनी तौर पर बच्चे की उम्र जब तक 5 साल ना हो जाए बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। वजह क्या है इतनी जल्दी बच्चे का एडमिशन करने की? सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का जो बिजनेस माइंडसेट है वो, और साथ ही माँ बाप बच्चों को जल्द से जल्द घर से बाहर भेजना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये जवाब तो या वो माँ बाप दे सकते हैं या वो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम दे सकता है जो एक गैर कानूनी तौर पर बच्चे का एडमिशन करता है। उसके बाद अगर हम मॉन्टेसरी से अप लेवल पे जाएं तो 1-2 क्लास में बच्चे का टोटली सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। मॉन्टेसरी में बच्चा वो कुछ भी नहीं सीखता जो वो 1-2 में जाके सीखना शुरू करता है। 3 साल बच्चा एक सेंटेंस मेकिंग तक नहीं सीख पाता। 3 साल के बाद जब बच्चा 1 क्लास में पहुंचता है तो उससे पूरे पूरे चैप्टर दे दिए जाते हैं जो उसने रीड भी करने होते हैं और राइट भी करने होते हैं। अगर हम इन सारी सिचुएशन से निकल के देखें तो फिर हमारा जो सबसे अहम मरहला आता है वो आता है 9-10 बोर्ड एग्जाम्स। एक तो बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स को लेके इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है और उनमें एक ऐसा डर बिठा दिया जाता है कि कुछ बच्चे तो उस डर की वजह से वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद जो स्कूल्स की नाअहली है वो ये है कि बच्चे को सारे रूल्स नहीं सिखाए जाते। बच्चे को बहुत फनी वे में बताया जाता है कि बेटा अगर आपसे चीटिंग पकड़ी गई तो आपके साथ बुरा होगा, आपको पेपर से निकाल दिया जाएगा, आप 3 साल के लिए आउट हो जाएंगे। और ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें बहुत फनी वे में बताई जा रही होती हैं। मेरा सवाल ये है कि जब जिस बात पे बच्चे का पूरा करियर डिपेंड कर रहा है वो चीज आप उनके माँ बाप को बुला के प्रॉपर एक सेशन लगा के क्यों नहीं समझाते? जब आपका बच्चा एटलीस्ट 10 साल के बाद 9-10 के एग्जाम्स में पहुंचता है तो उसे इतना ही नहीं पता होता कि मैंने मोबाइल नहीं साथ लेके जाना, मैंने कोई चीटिंग नहीं साथ लेके जानी। आप बच्चे को प्री बोर्ड जब लेते हैं तो ये सारी सिचुएशन से गुजारते क्यों नहीं है? जब बच्चा प्री बोर्ड देने आपके पास स्कूल में आ रहा है तो आप एज इट इज वैसी चेकिंग क्यों नहीं करते जैसी बोर्ड एग्जाम्स में की जाती है? चलें, बच्चा नहीं सीखा, उसने बच्चे ने सीरियसली लिया चीजों को, वो अपने साथ कुछ मटेरियल ले गया, चाहे वो रिटर्न में था, चाहे वो मोबाइल था, वट जो भी था। लेकिन अगर सवाल का नुक्ता नजर चेंज कर दिया जाए तो सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि बच्चा वो मवाद लेके एग्जाम हॉल में दाखिल कैसे हुआ। मेरा सवाल ये है कि आपकी चेकिंग टीम इतनी नाअहल है कि कोई बच्चा इस तरह का मवाद लेके एग्जाम हॉल में दाखिल हो जाता है। जब आपकी अपनी टीम इस कदर नाअहल होती है तो मुझे बताएं, जब वो मवाद पकड़ा जाता है तो आप किस बिना पे उस बच्चे पे इतनी सख्ती शुरू कर देते हैं, उसका करियर तबाह करना शुरू कर देते हैं? आप तब उस पे 3 साल की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अगर सवाल आपसे ये किया जाए कि ये 3 साल की रिस्ट्रिक्शन आप पे भी लगा दी जाए, 3 साल आप भी अहल नहीं है ये जॉब करने के जो जॉब आप कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? अगर हम इससे भी आगे बढ़ के देखें तो हमारे बच्चे इंटर से भी गुजर के यूनिवर्सिटी में जब चले जाते हैं, चले उन्होंने 4 साल बोर्ड एग्जाम दे दिए, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में चले गए। वहां पे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारा ग्रेड कैसे ऊपर जाएगा, हमने कहाँ कहाँ किस किस के साथ बना के रखनी है। मेरिट पे बहुत कम बच्चे ऊपर जा रहे होते हैं, मेरिट पे ऊपर जाना यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल कर दिया गया है। अभी रिसेंटली एक केस गुजरा है, मुझे एक कॉल आई है, बहुत अच्छे स्टूडेंट थी वो अपनी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास पहले वो जॉब कर रही थी, उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग चेंज हुई, उन्होंने जॉब छोड़ी, बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट। 4 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिए। यूनिवर्सिटी से जब वो निकली, जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई
तो अभी रिसेंटली उनका मैसेज एक मुझे रिसीव हुआ कि मैम मुझे जॉब चाहिए, और ट्राई कीजिएगा कि कोई जॉब ऐसी हो जिसमें सैलरी अच्छी हो। तो उस यूनिवर्सिटी ने 4 साल में बच्ची को क्या दिया सवाए उस कागज के टुकड़े के अलावा। जब आपकी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट वहां से आप कागज का टुकड़ा लेके निकल रही है और उसके बाद वो लोगों से राब्ता कर रही है जॉब के लिए, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, उसको जॉब चाहिए लेकिन वो डिग्री उसे जॉब नहीं दिलवा पा रही, तो फिर मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी ने उससे कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, कौन सी ऐसी स्किल दी कि वो बच्ची वहां से निकलती और वो अपनी फील्ड में सेट हो जाती। सिर्फ इतने ही सवाल नहीं है, सवालात और भी बहुत हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि एटलीस्ट इन पे गौर व फिक्र किया जाए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं एजुकेशन सिस्टम में, इन पे गौर व फिक्र किया जाए और इनका हल निकाला जाए। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, हम किसी फील्ड को भी बेहतर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।